नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। जो आपका गणित का पेपर है, इसके लिए हम लेकर आ चुके हैं अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पूरा पेपर। ठीक है, तो कक्षा 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए आज मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका आ चुका है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। किस प्रकार की संख्या होगी? आपके ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या या पूर्णांक संख्या। तो इसमें आपको उत्तर में करना है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है। कौन सी परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1/2 जो लिखा हुआ है आपके सामने ऑप्शन नंबर थर्ड में, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा। अब इसके बाद में यदि A0 एक वास्तविक संख्या है और P और Q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? अगर आपके सामने ये जब प्रश्न आता है तो आपको समझकर उत्तर लिखना रहता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। AP/AQ बराबर AP-Q, ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को समझना है, यदि B बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है और M और N परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा असत्य हो जाएगा? अब देखिए इसमें जो असत्य कथन है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं BM/BN बराबर BM/M+N। ठीक है, यहाँ आपको ये दिया है, एक थर्ड वाला ये और ये फोर्थ वाला। अब इसमें से जो करेक्ट है, मतलब जो असत्य है, वो आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट याद रखना है। आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, BM/BN बराबर BM-N। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है? 1 और 2 के बीच में जो परिमेय संख्या नहीं है वो आप लोगों की बताना है। देखिएगा इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा 17/8। 17/8 जो ये संख्या है ना, ये संख्या 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या नहीं है। तो आपका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सा वाला याद रखना है। इसके बाद में किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल है, तो आपको बताना है सदैव एक परिमेय संख्या होती है। जैसे आपसे पूछा कि किन्हीं दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो आप बताएंगे सदैव एक परिमेय संख्या होती है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट भौकाल प्रश्न, इनमें से अपरिमेय संख्या है, मतलब जो अपरिमेय संख्या है वो इसमें आपको बताना है। तो करनी 23 जो आपके सामने लिखा है ना, करनी 23 जो आपके सामने लिखा है, ये क्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपकी ये हो जाएगी। इसके बाद में देखिए करनी 3 का दशमलव प्रसार है। इसमें जो करनी 3 है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होता है, ये आपको याद रखना है। तो आपका करेक्ट होगा अशांत अनावृत्ति का। अशांत अनावृत्ति आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये करनी 3 वाला दशमलव प्रसार पूछते हैं ना, तो आपको अशांत बता देना है। इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है उसको आप देखेंगे, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। कैसा नहीं हो सकता है? शांत, अशांत, अशांत या आवर्ती या अशांत व अनावर्ती। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अशांत व अनावर्ती नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिएगा आपकी जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव निरूपण जो है, तो वो कैसा नहीं हो सकता है? तो वो अशांत और अनावर्ती नहीं हो सकता है। इसके बाद में निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? इसमें से आपको कौन सी परिमेय संख्या दिखाई दे रही है? तो यहाँ पर आपको आपका जो करेक्ट उत्तर है वो उत्तर आपको बताना है करनी 11, मतलब करनी 11 जो आपके सामने लिखा है ना,
ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसको समझना आप सभी और उत्तर याद रखना। 3 प्लस करनी 3, 3 माइनस करनी 3 का मान बताना है आपको। तो इसमें आपका मान हो जाएगा 6, क्योंकि गुणा हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या का। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 कंप्लीट होगा। इसके बाद में इसका आपको मान बताना है। ठीक है, 2 प्लस 2 बटा 2 डिग्री, इसका मान कितना होता है। तो यहाँ पर जो है ना, इसका मान आपको ऑप्शन नंबर सा बताना है। 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। 2 डिग्री है यहाँ पर, प्लस फिर वहाँ पर 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री, इसका मान, तो इसका मान 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6/7 का दशमलव प्रसार है। 6/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको 0.857142। अब ये ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में 6/7 का दशमलव प्रसार ये होता है। ठीक है, 0.857142। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ये दा वाला जो दे रखा है, ये आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव 1 होती है। अगर 2 अपरिमेय संख्या है, इसको आप समझेंगे। अगर मान लीजिए आपके सामने 2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और पूछा क्या है, उनका योगफल पूछा है। और योगफल भी कब पूछा है, तो वो हमेशा पूछा है। मतलब हमेशा कैसा होता है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पर आपको बताना है 2 अपरिमेय संख्या है, तो उनका योगफल भी सदैव अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ऐसे आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ये देखिएगा 101/2 कोष्टक 2 का मान बताना है। तो इसमें आपको इसका मान बताना है 100। क्यों, क्योंकि सारी जो घातें हैं 100 पर चढ़ी हुई है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 और यहाँ पर कोष्टक में भी 2 दिया है, इसलिए तो इसका मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसके बाद में 64 माइनस 1/2 का मान कितना है। तो यहाँ पर 64 माइनस 1/2 का जो मान है वो आप लोगों को बता देना है बा वाला 1/8। ठीक है, इसके बाद में P/Q के रूप में 1.9999 का मान, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है। अगर मान लीजिए P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के, तो फिर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है। इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। इसका 2 कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में 7/2 के परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या कितनी होगी। तो इसमें जब परिमेयकरण करेंगे तो 7/3 + 2 इस प्रकार से आपका हो जाएगा। देखिएगा 7 + 2/3 इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। इनमें से जो अपरिमेय संख्या है वो आपको बतानी है, ऑप्शन नंबर बी वाली 0.230230002300। ये जो है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या आपकी ये हो जाएगी। अब ये जो आपके सामने रिक्त स्थान दिए हैं, इन रिक्त स्थानों के उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जितने भी आपके सारे रिक्त स्थान हैं, इन सभी रिक्त स्थानों को उत्तर देखिएगा। सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। कैसी संख्याओं का, तो फर्स्ट का जो उत्तर है वो आप लिखेंगे वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक संख्या आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या आपको इसमें करेक्ट उत्तर में बताना है। ठीक है, और अब आपको मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको भी आप समझेंगे। देखिएगा, यहाँ पर दूसरा दिया है, R को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर P व Q क्या है, तो यहाँ पर पूर्णांक है। ठीक है, सेकंड का जो उत्तर है इसमें आपको पूर्णांक लिखना है। क्या लिखना है, पूर्णांक है, ऐसे आपको लिखना है, ये वाले
प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है। देखिएगा, यदि r परिमेय संख्या है और s संख्या अपरिमेय है तब r प्लस s और r माइनस s कैसी संख्याएं होगी। तो ये जो थर्ड वाला है ना, इसका जो उत्तर है मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, इसका जो आपको उत्तर अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये आपकी इसमें करेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो एक अपरिमेय जो संख्या होती है ना, उसका दशमलव प्रसार अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। ठीक, इसके बाद में 25 एक संख्या है। 25 कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, तो इसके आगे अपरिमेय आप याद रखें खालिस्तान में। 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो 2 और 3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या वो ये होगी, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, इसको देखिएगा। यहाँ पर आपको 2.010010001 ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद में 0.492 परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार कैसा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है ना वो शांत है। कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है ना, इसलिए तो यहाँ पर आपको दशमलव प्रसार शांत बता देना है। इसके बाद में देखिए, करनी 2 की घात करनी है, तो यहाँ पर आपको इसमें 3 बताना है। क्यों, क्योंकि इसकी घात 3 है ना, ये जो करनी है ना इसकी घात कितनी 3 है, तो यहाँ पर आपको ये घात बतानी है। तो 3 है इसकी घात, तो यहाँ पर करनी घात पूछी है कि करनी की घात क्या है, तो ये घात दे रखी है 3 है। जो संख्या p बटा q बराबर नहीं 0 के प्रदर्शित की जाती है, जहाँ पर p q पूर्णांक हैं, वो क्या कहलाती है, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, इसका जो ix वाला है ना, इसका उत्तर आप लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या कहलाती है। करनी 2 एक संख्या है, जो करनी 2 है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, करनी 2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.0100100 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार कैसा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है दशमलव प्रसार। ठीक है, तो जो दशमलव प्रसार है ना प्यारे मित्रों, आप लोगों का इसमें हो जाएगा अशांत व अनावर्ती। कैसा हो जाएगा, अशांत व अनावर्ती, अनावर्ती, ये आपका करेक्ट होगा। इसके बाद 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अपरिमित रूप से अनेक, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमित अनेक, अपरिमित अनेक होती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ आपके प्रश्न है 2 परिमेय संख्याओं। ठीक है, ये 2 परिमेय संख्या दी है, इसके बीच अपरिमेय संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको अपरिमित रूप से अनेक है, अपरिमित अनेक, इसमें भी आपको ये उत्तर लिखना है। अब लास्ट वाला आपका ये देखिएगा, p बटे q और q बराबर नहीं 0 के अगर प्रदर्शित नहीं की जा सकती है, तो p q पूर्णांक है, ये कैसी संख्या आपकी कहलाती है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ पर आपको बता देना है जो कहलाती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अब ये जो प्रश्न दिया ना, इसका उत्तर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो उत्तर है ये होगा आपका 0.110011000000 और ये ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है ना, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक होती है वो। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन देखेंगे। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो इसमें आपको याद रखना है शांत। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं या अनवसानी आवर्ती का। ठीक है, अनवसानी आवर्ती का होता है, तो शांत ही याद रख लेना आप, तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। 0 और 1 के बीच में
एक परिमेय संख्या आपको लिखना है, ठीक है, ये वाली परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिया है, देखिए ये 3.142678 एक परिमेय संख्या है। कैसी परिमेय? तो हाँ या नहीं, तो इसमें हाँ लिखना है, हाँ एक परिमेय संख्या है। 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा करके मान आपको बताना है। तो अगर 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा करेंगे तो जो मान आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 60, ठीक है, 60 हो जाएगा। और करनी 2 प्लस 5 करनी 3 और करनी 2 माइनस 3 करनी 3 का योग क्या होगा? तो ये जो आपके सामने है ना, इसका योग जब हम करेंगे ना तो इसका योग बन जाएगा 3 करनी 2 प्लस 2 करनी 3, ठीक है, ये बन जाएगा। अब मैं सत्य असत्य आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती का होता है, तो इसमें आपको सत्य बताना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा दिया है इसमें भी आपको सत्य बताना है, तीसरा जो दिया है इसमें असत्य बताना है, और इसके बाद में यहाँ पर ये आपको सत्य दिया है, और इसके बाद में आपको यहाँ पर असत्य बताना है, इसको असत्य बताएंगे, ठीक है, ये भी आपका सही है, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला दिया है ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एज इट इज़ याद रख लेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।